हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बड़ा। आज मैं आपके लिए न्यू थाई ब्लू ड्रामा एपिसोड 6 का एक्सप्लेन लेकर आया हूँ इन हिंदी। सो गाइस, इस एपिसोड को देने में मैं बहुत लेट कर दी, लेकिन गाइस मैं कह दूँ इसका जो अगला एपिसोड है वो सारे के सारे एपिसोड में जल्द ही जल्द शेयर कर दूँगी और ख़त्म कर दूँगी। लेकिन गाइस इस एपिसोड को देने में इतना लेट लगाया, आप लोगों को भी बहुत इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गाइस। और इसके बाद आप लोगों को किसी भी एपिसोड के लिए इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें खून और काऊ को दिखाया जाता है, जहाँ खून कुकिंग कर रहा होता है और काऊ उसे फ़ोटो खींच रहा होता है। तो भी खून काऊ से पूछता है, काऊ तुम मुझे फ़ोटो खींच रहे हो, मैं गंदा दिख रहा हूँ, मुझे फ़ोटो मत खींचो। काऊ कहता है स्मृति चिन्हों के लिए, फिर कहता है यह महसूस करने के लिए कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया सहायता है। फिर वो उसका फेस में कुछ लगा रहता है और वो उसे हटा देता है। तभी खून उसका हाथ पकड़ लेता है और काऊ से कहता है, अभी स्मृति चिन्ह के रूप में तस्वीर ले रहे हो, अब मैं तुम्हारा एक सहायता हूँ, लेकिन फ्यूचर में शायद कोई और ही रहूँगा। तभी काऊ पूछता है, तुम फ्यूचर में क्या बनने वाले हो, तुम पागल हो। तभी खून उसके हाथ को अपने लिप के पास ले आता है और काऊ अपने हाथ को हटा देता है। तभी खून कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं भाग्य पढ़ सकता हूँ। काऊ कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी खून कहता है, मुझे तुम्हारा हाथ दो, मैं तुम्हारा फ्यूचर पढ़ता हूँ। काऊ कहता है, मैं ये सब में विश्वास नहीं रखता। तभी खून कहता है, तुम अपने हथेली को खोलो, मैं ऐसे ही देखूंगा कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है। फिर वो उसका हाथ देखता है और कहता है, तुम्हारा लाख खराब है, कोई भी तुम्हारा समर्थन नहीं करता है, लेकिन कोई है जो तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। फिर कहता है, तुम अब बदकिस्मत हो, कोई भी तुम्हारा समर्थन नहीं करता, लेकिन रुको रुको, एक व्यक्ति है जो लंबा है और तुमसे सोता है, वो आदमी मेडिकल स्कूल में पढ़ता है, इस आदमी को तुम अपना समझो। ये कहकर वो उसका हाथ अपने पास ले आता है। तभी काऊ हाथ को हटा देता है। गाइस, एक्चुअली वो अपने बारे में ही कह रहा होता है काऊ से। तभी काऊ कहता है, अच्छा है, मैं तुम पर निर्भर हूँ। उतने में ही एक फ़ोन कॉल आता है और हमें बातों से पता चलता है कि एक कस्टमर ने अपनी बेटी के लिए बर्थडे का केक ऑर्डर किया था, लेकिन तारीख गलत कहा। सो बर्थडे आज है तो आज ही केक डिलीवर करना पड़ेगा। फिर वो दोनों साथ केक बना रहा होता है, जहाँ खून उसका मदद करता है। स्किन सेंस होता है और हमें सोल को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर उसका पैर का इलाज कर रहा होता है और उसे फ्लो पर चलने के लिए कहता है। एक्चुअली उसका पैर को टेस्ट कर रहा होता है कि वो ठीक हुआ या नहीं। फिर डॉक्टर कहता है, मुझे लगता है यह ठीक हो गया, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना, अगर कोई परेशानी देखे तो तुरंत यहाँ आ जाना चेकअप करने के लिए। स्किन सेंस होता है और हमें सोल और पार्क को दिखाया जाता है, जहाँ दोनों डॉक्टर के पास से आता है। तभी पार्क सोल से पूछता है, तो हम आज क्या खाने वाले हैं? सोल कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? पार्क कहता है, तुम्हारे पैर के लिए आज मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। सोल कहता है, क्या मेरे लिए? पार्क कहता है, बेशक, भले ही हम घर वापस चले जाए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मैंने पहले ही मॉम को बताया कि हम दोनों बाहर खाना खा के जाऊँगा। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें बिल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल दूंगा। तभी सोल कहता है, क्या तुम बिल दोगे?
उतने में ही नीक आ जाता है और तीनों साथ खाना के लिए चला जाता है। स्किन सेंस होता है। तभी पार्क सोल से कहता है, खाना खत्म करने के बाद मैं तुम्हें कोको खरीद के दूंगा। तभी निक पार्क से कहता है, सोल की सोच इतनी जल्दी ठीक हो गई, तुम ग्रेट हो पार्क। तभी पार्क कहता है, निक तुम हॉस्पिटल में क्यों आ रहे थे? निक कहता है, मेरे मॉम डॉक्टर है, मैं उसके लिए हमेशा यहाँ आता हूँ और मेरी हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता है। तुम हमारे घर खाने के लिए कब आओगी? पार्क कहता है, ओह मैं हमेशा परेशान करता हूँ, यह बहुत अच्छा नहीं लगता होगा। तभी निक पार्क से कहता है, तुम कैसे परेशान कर सकते हो? उतने में ही सोल खाने के लिए लगता है। तभी निक कहता है, सोल 1 मिनट रुको। पार्क पूछता है, क्यों? तभी निक कहता है, तुम तारो नहीं खा सकते हो। फिर वो लोग उस फूड के बारे में बात कर रहा होता है। तभी निक सोल से कहता है, पार्क और मैं जब से साथ स्कूल में प्रवेश की हूँ तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम कुछ जानना चाहते हो तो मुझे पूछ सकते हो। तभी सोल कहता है, हाँ, लेकिन पार्क कहता है, क्यों? क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं वो मुझे पता है। और वो सोल से कहता है, तुम निक से क्यों पूछना चाहते हो? मुझे पूछो, क्योंकि तुम्हारे साथ लंबे समय तक साथ रहने वाला हूँ मैं, जल्दी करने की क्या जरूरत है? तभी निक कहता है, पार्क शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर वो लोग खाने के बारे में बात कर रहा होता है। स्किन सेंस होता है और हमें वो तीनों को ही दिखाया जाता है जो खाने के बाद बाहर आ जाता है। तभी निक पार्क से कहता है, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया और तुम मेरे लिए बिल का भुगतान करने के लिए। पार्क कहता है, मैं आज अपने छोटे भाई के लिए पे कर रहा हूँ। और कहता है, अब तो देर हो चुका है, तुम घर वापस कैसे जाओगी? निक कहता है, हर बार की तरह तुम मुझे घर पर ले चलो। पार्क कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी भी घर वापस नहीं ले गया हूँ। तभी निक कहता है, मैं इसलिए कहा शायद तुम घर ले जाने की तैयार हो जाओ। फिर वो कहता है, मैं चलता हूँ। फिर निक चला जाता है और पार्क सोल से कहता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम खुश नहीं हो? लेकिन सोल कहता है, तुम उसे घर ले जा सकते हो। पार्क कहता है, मैं उसे घर क्यों ले जाऊं? वो अपने माँ के साथ वापस जा सकते हैं और इसके अलावा मैं दूसरे को घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे अपने भाई को घर ले जाना है। वैसे भी अपना हमेशा अपना ही होता है। सोल कहता है, अपना क्या है? उतने में ही पार्क कहता है, मुझे निक के लिए खेद है कि वो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है, लेकिन उसका मतलब किसी को सोच पहुँचना नहीं है। मुझे कौन ज़्यादा जानता है और कौन ज़्यादा कम जानता है, ये सब बारे में सोचकर ज़्यादा परवाह मत करो। यह कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझा? सोल कहता है, हाँ मैं समझ गया। स्किन सेंस होता है और हमें खून और काऊ को दिखाया जाता है जो केक बना रहा होता है और काऊ बर्थडे मैन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन कॉल नहीं उठाता। तभी वो लोग डिलीवरी मैन को फ़ोन लगाता है। स्किन सेंस होता है और हमें डिलीवरी मैन को दिखाया जाता है, जहां वो लोग उस डिलीवरी मैन का मोटरसाइकिल लेकर बर्थडे केक देने के लिए चला जाता है। स्किन सेंस होता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग केक बर्थडे गर्ल तक पहुंचाता है और साथ में बर्थडे गर्ल के लिए गिफ्ट भी देता है। फिर वो दोनों वापस आने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठता है। तभी खून काऊ के हाथ को उसे पकड़ने के लिए कहता है और काऊ खून को पकड़ लेता है। स्किन सेंस होता है और हमें उस डिलीवरी मैन को दिखाया जाता है जो खून और काऊ का इंतजार कर रहा होता है। तभी खून और काऊ वहां पहुंच जाता है। काऊ डिलीवरी मैन को कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया,
अगर मेरे पास तुम्हारे मोटरसाइकिल नहीं होता तो मैं आज मर ही जाता। फिर काऊ अपने घर जाने ही वाला था, तभी पीछे से खून उसे पुकारता है और कहता है, काऊ मैं तुम्हारा एप्रोन भूल गया। काऊ कहता है, ओ मैं इसे पहले ही भूल गया था। तभी खून कहता है, क्या तुम्हें इसे पहले ही ढूंढना जरूरत नहीं है। फिर वो उस एप्रोन को खुलता है उसके बॉडी से और खून उसके हाथ को पकड़कर कहता है, मैं यहाँ हूँ, क्या तुम्हें बेहतर लगता है। काऊ कहता है, यह अच्छा है, यह बेहतर है। यह सब स्किन पार्क देख रहा होता है अपने विंडो से। फिर वो लोग चला जाता है, लेकिन पार्क अपने विंडो से उन लोगों को देख रहा होता है। तभी सोल उसे पूछता है, क्या देख रहे हो। फिर सोल विंडो के बाहर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं देख पाता। तभी पार्क उसे कहता है, आओ बैठो, मैं तुम्हारा हेयर सुखाने में मदद करता हूँ। तभी सोल पार्क से पूछता है, पार्क तुम्हारा इंटरव्यू रिजल्ट कब आएगा। पार्क कहता है, मुझे नहीं पता कब आएगा। फिर पार्क कहता है, तुम्हें पर्सनल कार्यों में ज़्यादा ध्यान देना होगा। तुम्हें कम्युनिकेशन आर्ट्स में बहुत कुछ करना है। एक्चुअली गाइस इस बात को इसलिए कहता है क्योंकि वो कम्युनिकेशन आर्ट चूज करता है। सोल कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ। हेयर सुखाने के बाद पार्क बैठ जाता है और सोल उसे देख रहा होता है। तभी पार्क उसे पूछता है, क्या देख रहे हो। सोल कहता है, कुछ भी तो नहीं। फिर उसे कहता है, पार्क अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो में शूटिंग करना है तो क्या तुम मुझे शूट करने दोगी। पार्क कहता है, बेशक, अगर मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा तो मैं किसकी सहायता करूँगी। तभी सोल कहता है, मुझे प्रॉमिस करो। फिर दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करता है। स्किन चेंज होता है और हमें स्कूल का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ पार्क अपने दोस्तों को इसके बारे में कह रहा होता है, मतलब उस प्रॉमिस के बारे में। तभी टी कहता है, ओ माय गॉड तुम मॉडल करोगे। पार्क कहता है, मैं हैंडसम हूँ। फिर वो सारे दोस्त उसे फोटो खींचने के लिए लग जाता है। तभी पार्क कहता है, मुझे फोटो मत खींचो। तभी दोस्त कहता है, अब देखो तुम्हें तो फोटो लेना पसंद ही नहीं है। पार्क कहता है, लेकिन पोर्टफोलियो के लिए फोटोशूट करना चाहता हूँ। टी कहता है, कल मैंने देखा कि कोई फोटोशूट करने के लिए तुम्हें कहने आया था, लेकिन तुम उसे मना कर दिया था। पार्क कहता है, वो लोग तो दूसरा व्यक्ति था और यह तो मेरा भाई है, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ। तभी वो दोस्त कहता है, ओ तो तुम ग्रेट भाई बनना चाहते हो। उतने में ही वो लोग सेल्फी मारने के लिए फोर्स करता रहता है। स्किन शेष होता है और हमें सोल और नारन को दिखाया जाता है, जहाँ सोल फोटो खींच रहा होता है नारन को। तभी नारन कहता है, तुमने अभी क्या शूट किया। सोल कहता है, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे इवनिंग में पार्क को शूट करना है। नारन कहता है, क्या तुम शूट करोगे। नॉर्मली तो तुम किसी को शूट नहीं करते हो। तभी सोल कहता है, नहीं आजकल मैं शूट करता हूँ। नारन कहता है, यह बहुत अच्छा है, केवल करीबी व्यक्ति को ही शूट करो। सोल कहता है, करीबी मुझे नर्वस कर देता है। नारन कहता है, जब तुम मुझे फोटोशूट कर रहे हो तो क्या तुम नर्वस नहीं हो। क्या तुम जानते हो करीबी किस किस तरह होती है। फिर वो कहता है, एक व्यक्ति है जिसके हम करीब है और उसके साथ हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और एक व्यक्ति है जिसके साथ हम रहते हैं और रहने से हमारा दिल जोर से धड़कता है, लेकिन बहुत तेजी से। ये सब सुनने के बाद वो मुस्कुराता है। स्किन चेंज होता है और हमें म्यूजिक क्लब का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ पार्क और उनके दोस्त म्यूजिक प्ले कर रहा होता है। तभी सोल आ जाता है और पार्क को फोटोशूट के लिए ले जाता है। तभी पार्क सोल से कहता है, सच कह रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी को अपना फोटो शूट करने के लिए नहीं दी। फिर वो दोनों बीच आई कांटेक्ट होता है, स्किन चेंज होता है और हमें रात का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ पार्क सो रहा होता है
और सोल उसके फोटो को देख रहा होता है। फिर वो पार्क के पास जाकर उसके सिर को प्यार से टच करता है। तभी पार्क उसका हाथ पकड़ लेता है नींद में ही, फिर उसके हाथ को छोड़ देता है और सोल नारन से एसएमएस करता है कि मुझे पता है वो कौन है। फिर वो पार्क को देख रहा होता है, स्किन चेंज होता है और हमें स्कूल का स्किन दिखाया जाता है जहां नारन चिल्लाकर कहता है, हे भगवान यह क्या है, तुम पार्क के प्यार में पड़ रहे हो। तभी सोल उसके पास आकर उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर नारन कहता है, क्या तुम श्योर हो? सोल कहता है, शायद 50% श्योर हूँ। नारन कहता है, खैर खून के बारे में क्या है? सोल कहता है, मुझे नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। नारन कहता है, ठीक है तुम शांत हो जाओ, इसके बारे में सोचने के लिए और भी समय है। स्किन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बिग क्लिनिक दिवस के पालन करता है स्टूडेंट, जहाँ इसका तैयारी कर रहा होता है। तभी टीचर नारन और सोल को भी उसके मदद के लिए बुलाता है और दोनों हेल्प करता है। तभी निक भी वहाँ आ जाता है और निक के एक दोस्त उसे पूछता है कि कौन है। तभी निक कहता है, यह पार्क का भाई है। वो दोस्त कहता है, क्यूट है। उतने में ही पार्क आ जाता है और सोल से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोल कहता है, टीचर को हेल्प के लिए आया था, टीचर मुझे यहाँ बुलाया था। तभी पार्क से निक कहता है, बहुत गर्मी लग रहा है। पार्क कहता है, हाँ गर्मी तो लग रहा है, इसलिए मुझे एसी चालू करना होगा। निक कहता है, तुम पागल हो क्या, यहाँ कहाँ एसी है? फिर वो निक को ड्रिंक के लिए पूछता है और निक कहता है, मुझे रेड सोडा ड्रिंक पीना है। पार्क सोल से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ लेना है? सोल कहता है, नो थैंक्स। तभी पार्क निक के लिए ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। तभी उतने में ही निक उसे अपना पास खींच कर कहता है, तुम भी उस ड्रिंक को खरीदना जो मैं खरीद रही हूँ। पार्क कहता है, मैं तुम्हारा दिन का भुगतान कर दूंगा, लेकिन मैं वो दिन नहीं पी सकता। और ये सब सोल देख रहा होता है और वहाँ से पार्क चला जाता है। फिर पार्क वापस आता है एक ड्रिंक लेकर जो अपने भाई के लिए ले आया था और सोल से पूछता है, क्या तुम्हें गर्मी लग रहा है? तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर पाम, मतलब उस टीचर का नाम है, हमेशा स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए बुलाता है और कहता है, मॉम मुझे बताया कि तुम्हारे पास रात के खाने के लिए टेम्पुरा और फ्राई हुए वेजिटेबल है, कि तुम किस तरह की सब्जी खाना चाहते हो। उतने में एक बॉय उस कॉपी बांडुल को ले जाता है और सोल के बॉडी पर बांडुल लग जाता है। पार्क उस बॉय को कहता है, देखकर नहीं चल सकते, और वो बॉय कहता है, बस थोड़ा ही तो लगा है। एक कहकर वो बॉय चला जाता है और पार्क सोल से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगा? एक कहकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे चेक करता है कि उसे चोट तो नहीं लगा। तभी सोल कहता है, अपना हाथ हटाओ, दूसरे लोग देख रहा है। एक कहकर नारन और सोल वहाँ से चला जाता है। तभी निक आ जाता है और पूछता है, मेरा रेड सोडा कहाँ है? मतलब ड्रिंक के बारे में पूछता है। पार्क कहता है, ओ दुकान में ही नहीं था, मुझे माफ़ कर देना। निक कहता है, इट्स ओके। लेकिन गाइस वो दुकान में गया ही नहीं था उसे रेड चॉप लाने के लिए। स्किन चेंज होता है और हमें सोल को दिखाया जाता है जो बैठ रहा होता है। तभी फॉकपिंस उसे एसएमएस करता है और कहता है, तुम्हारा मूड खराब है। सोल कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? फॉकपिंस कहता है, बेशक मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास ही तो हूँ। सोल कहता है, मुझे माफ़ कर देना। फॉकपिंस पूछता है, मैंने तुम्हें कभी भी चोट पहुँचाने के लिए कोशिश किया है? सोल कहता है, यस। एक्चुअली गाइस फॉकपिंस कौन है अभी तक सीरियल में नहीं दिखाया है, लेकिन वो फॉकपिंस उसके आसपास ही होता है, इसलिए उसे देख रहा होता है वो परेशान में हो या नहीं। इसलिए सोल कहता है, यस, क्योंकि मुझे परेशान तुम कर रहा हो, क्योंकि तुम मेरे आसपास हो लेकिन तुम नहीं बता रही हो कि तुम कौन हो। इसका स्किन का मतलब यही है। स्किन चेंज होता है और हमें नारन को दिखाया जाता है जो क्लास कर रहा होता है।
लेकिन नारायण कुछ सोच रहा होता है। तभी टीचर उसे कहता है, तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? नारायण कहता है, टीचर मैं कोई घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तो मुझे ब्रेक दो, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तभी टीचर वहाँ से चला जाता है और उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है और नारायण से कहता है, तुम कई दिनों से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम यह खा लो, यह स्वादिष्ट है, तुम्हें अच्छा लगेगा। स्किन चेंज होता है और हमें सोल को दिखाया जाता है जो फोटो क्लब से निकलता है। तभी पार्क और निक को एक साथ बैठ रहा होता है और निक पार्क से पूछता है, क्या यह है? पार्क कहता है, नहीं, तुम्हारा फिंगर यहाँ रखो। यह सब सोल सुन रहा होता है और वो देख रहा होता है। तभी वो लोग सोल को देख लेता है। एक्चुअली गाइस, पार्क निक को गिटार बजाने के लिए सिखा रहा था और पार्क सोल से कहता है, हे सोल, तुम घर कब जाओगी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन सोल कहता है, तुम्हें कौन कहा था कि तुम मेरे लिए वेट करो। एक्चुअली वो अपसेट हो गया था और वो वहाँ से चला जाता है। तभी पार्क पीछे से उसे पुकारता है कि सोल, तुम्हें क्या हुआ? तभी निक पार्क से कहता है, बस करो, उसे जाने दो, जितना अधिक तुम उसका परवाह करोगे वो उतना ही तुम्हें परेशान करेगा। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। स्किन चेंज होता है और हमें घर का स्किन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग एक साथ डिनर कर रहा होता है। तभी मॉम सोल से कहता है, तुम्हें यह खाना पसंद है इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बनाया है। सोल कहता है, आपका शुक्रिया। ऐसे ही वो लोग खाने के बारे में बात कर रहा होता है। उनके डैड उन लोगों से पूछता है, तुम दोनों अब कैसे हो? क्या तुम दोनों अब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हो? पार्क कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन सोल कभी कभी मुझसे नाराज हो जाता है। डैड कहता है, यह इसलिए क्योंकि वो हमेशा अकेले ही रहता है और कहता है, इसलिए मैं और आंटी ने एक एसी को फिक्स करने के लिए बुलाया है ताकि सोल को अपना कमरा लौटा दूं और पार्क को दूसरे कमरा में भेज दूं। तभी उसका मॉम सोल से पूछता है, क्या तुम खुश हो? अब तुम अकेले रह सकते हो। तब सोल कहता है, लेकिन तभी पार्क कह देता है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उसके पास एक निजी कमरा हो। फिर स्किन चेंज होता है और हमें सोल और पार्क को ही दिखाया जाता है जहाँ पार्क अपने सामान पैक कर रहा होता है दूसरा कमरे में जाने के लिए। तभी सोल पार्क से कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम उस कमरे में रह सकते हो, क्योंकि वो कमरा छोटा है। पार्क कहता है, कोई बात नहीं, मेरा पास ज़्यादा सामान नहीं है, वैसे भी यहाँ उदास के कमरे में रहने से अच्छा है कि मैं उस कमरे में रहूँ। तभी सोल पूछता है, लेकिन आज रात तुम कहाँ सोगी? पार्क कहता है, तुम मुझे कहाँ सोने दोगी? फिर कहता है, वो कमरा ठीक तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसलिए मैं सोचा हूँ कि आज रात में यहाँ ही सो जाता हूँ। फिर वो दोनों एक साथ सो जाता है। क्योंकि पार्क का आखिरी रात था उस कमरे में, इसलिए वो दोनों उस रात साथ ही सो जाता है। स्किन चेंज होता है। तभी हमें स्कूल का स्किन दिखाया जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट वॉल को देख रहा होता है। तभी सोल आ जाता है और नारायण से पूछता है, क्या हो रहा है? नारायण कहता है, यह स्कूल की रेटिंग की परीक्षा है। तभी एक बॉय उन लोग का दोस्त ही है, वो बॉय क्लासमेट सोल से कहता है, भला तुम एग्ज़ाम के बारे में कैसे नहीं जानते, क्योंकि स्कूल में एग्ज़ाम के लिए एक ग्रुप भी है और तुम्हें पता नहीं। और कहता है, यह एग्ज़ाम में जिसको हाई स्कोर मिलेगा वो स्मार्ट होगा और जिसको लो स्कोर मिलेगा वो मूर्ख होगा। तभी सोल कहता है, क्या मैं तुम्हें इस सब के बारे में पूछा था? वो बॉय कहता है, उप्स, तुम तो हमेशा सब कुछ जानते हो और मुझे लगा कि तुम और कुछ जानना चाहते हो, इसलिए मैं बताया। और मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारी मेडिकल टीम में मैं ही फर्स्ट आऊँगा, क्योंकि तुम तो मेडिकल टीम ज्वाइन ही नहीं करते हो। एक्चुअली गाइस, वो सोल कम्युनिकेशन आर्ट्स को चूज करता है, इसलिए वो ऐसे कहा। ये सब सुनने के बाद सोल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है,
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक एक उसके पास जाने वाला था तो भी नारोन उसे रोक लेता है। फिर वो लोग वहाँ से चला जाता है। नारोन शोल से कहता है, क्या तुम मेडिकल स्कूल में आ रहे हो? शोल कहता है, नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, और कहता है वो लोग बकवास करके गया है। खैर तुम कैसे हो? नारोन कहता है, मैं मेडिकल स्कूल जाना चाहता हूँ। शोल कहता है, तुम कर सकते हो। फिर वो लोग चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें पार्क और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ वो दोस्त लोग अपने खाने के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन पार्क किसी को देख रहा होता है। तभी टी उसे पूछता है, पार्क तुम क्या देख रहे हो? पार्क कहता है, मेरे भाई इन दिनों मुझसे बहुत नाराज है, क्या मैं परेशानी करता हूँ? टी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है कि वो एक इंट्रोवर्ट है। स्किन चेंज होता है और हमें घर का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ पार्क कुछ फल लेकर शोल को देख रहा होता है। तभी उसके मॉम उसे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत समय पहले तुम्हें उसे फल देने के लिए कहा था, तुम अभी तक उसे क्यों नहीं दिया? शोल कहता है, मॉम मुझे लगता है कि वो मुझसे नाराज है, क्या तुम उसे ये दे सकते हो? तभी मॉम उसके पास जाता है और शोल को फल देता है और कहता है, यह तुम्हारे डैड के दोस्त ने दिया है, वो बहुत स्वादिष्ट है। शोल उसे खाता है और कहता है, हाँ स्वादिष्ट है। फिर शोल पौधों के बारे में बात कर रहा होता है। वो पौधों को इंट्रोड्यूस कराता है और पार्क देख रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है पार्क को, जो शोल के कमरे में होता है, और शोल वहाँ आ जाता है। तभी पार्क कहता है, मैं तुम्हारा कमरा लता रहा हूँ। एक कहकर वो इमोशनली चला जाता है और शोल भी उसे देख रहा होता है और शोल को भी अच्छा नहीं लगता है कि वो दूसरे कमरे में जाए। स्किन चेंज होता है और हमें पार्क को दिखाया जाता है, जो अपना कमरे में उस पिक्चर्स को देख रहा होता है जो शोल ने दिया था। उतने में ही टी उसे एसएमएस करता है, क्या तुम्हारा कमरा सेपरेट हो गया? पार्क कहता है, मैं बोरिंग हो रहा हूँ, मैं अपने भाई के लिए एक परेशानी और चिपचिपा हूँ। तभी शोल आ जाता है और कहता है, क्या तुम मेरा हेयर सुखाने में मेरा मदद कर सकते हो? फिर पार्क उसका हेयर सुखाता है। तभी शोल उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम उस पिक्चर्स को अभी भी साथ रखे हो? पार्क कहता है, बेशक। शोल कहता है, तुम इस कमरे में आ गए हो, अभी भी मून को शूट करना चाहते हो? पार्क कहता है, तुम्हारे कमरे में जो मून के पिक्चर शूट करने से अच्छा लगता है, वैसे भी मेरा कमरे से भी शूट करूँगा तो अच्छा लगेगा। फिर वो उसका हेयर सुखाने में मदद करता है। तभी पार्क शोल से कहता है, क्या हुआ, मैं तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हूँ। शोल कहता है, खड़ा होकर, क्या मैं फिर यहाँ वापस आ सकते हूँ? पार्क कहता है, क्यों नहीं, कुछ ही पैदल चलकर तुम मेरे कमरे में पहुँच सकते हो। फिर वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें शोल को दिखाया जाता है, जो अपना कमरे में सो रहा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आता। स्किन चेंज होता है और हमें पार्क को दिखाया जाता है, जो गिटार बजा रहा होता है। तभी शोल अपने पिलो को लेकर वहाँ आ जाता है सोने के लिए, और पार्क उसे कहता है, यहाँ ये सब क्यों लाए हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और उसके बेड पर लेट जाता है, और पार्क उसे पुकार रहा होता है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि मैं सो गया हूँ, लेकिन वो सोया नहीं था। पर मन ही मन स्माइल कर रहा होता है, और पार्क उससे प्यार से उसके सिर को थपथपाते हैं और कहता है, गुड नाइट नॉटी बॉय। और पार्क भी उसके पास ही सो जाता है। लेकिन शोल पार्क के ऊपर अपना हाथ और अपना पैर रख देता है। पार्क बार बार उस हाथ और पैर को हटाता है, लेकिन वो नहीं सुनता, वो बार बार रख देता है। पार्क कहता है, ठीक से सो, लेकिन वो नहीं सुनता, बार बार अपने हाथ और अपने पैर को उसके बॉडी पर रख देता है। तभी पार्क उसे पकड़ लेता है और उसके साथ खुशी खुशी सो जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें मॉर्निंग का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ डैड उन लोगों को स्कूल छोड़ता है और डैड
पार्क से पूछता है, तुम कल रात अकेले सोए तो तुम्हें अच्छा लगा होगा। पार्क कहता है, हाँ वो तो मैं ऐसे वो कह ही रहा था। तभी शोल उसके आंखों में देखता है और वो कुछ नहीं कहता, वो बात को बदल देता है और कहता है, हाँ मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा कल। और डैड वो सेम क्वेश्चन शोल से पूछता है और शोल कहता है, इसमें खास क्या है, मैं तो हमेशा अकेले ही सोया रहा हूँ। ये कहकर वो पार्क के तरफ देखता है मुस्कुराकर। स्किन चेंज होता है और हमें नारोन को दिखाया जाता है जो प्लांटिंग कर रहा होता है। तभी उसका पैर एक पाइप में पड़ जाता है और उसका वाटर उसके फेस पर आ जाता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाता है और उसे फेस को पोंछने के लिए कपड़ा देता है और कहता है, तुम हर सुबह यहाँ आते हो। नारोन कहता है, हाँ मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे पौधों की ख्याल रखना है। और ऐसे वो दोनों के बीच उस पौधे को लेकर बात कर रहा होता है और पौधों को नारोन इंट्रोड्यूस कराता है, ये क्या है वो क्या है। सो यहीं पर ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना थॉट कमेंट पर ज़रूर शेयर करना और मैं इसका अगला एपिसोड जल्दी ही शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।